नमस्कार मेरे प्यारे भक्तजनों। आज हम चल पड़ते हैं उस स्वर्णिम काल की यात्रा पर जब धरती माता पर क्षत्रियों का अत्याचार चरम पर था। तब भगवान विष्णु ने अपने छठे अवतार में अवतरण किया, भगवान परशुराम के रूप में। सुनिए उनकी यह हृदयस्पर्शी, क्रोधपूर्ण और धर्म रक्षात्मक कथा। शुरुआत आश्रम से। हरे भरे जंगल के बीच भृगु वंश के महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका का सादा आश्रम था। एक दिन इस आश्रम में दिव्य प्रकाश फैला। एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ जिसे नाम मिला राम। बचपन से ही इस बालक का तेज ऐसा था कि सभी आश्चर्यचकित रह जाते। वे वेद शास्त्रों के झाता तो बने ही, युद्ध कला में भी निपुण हो गए। बड़े होने पर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। लंबी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने राम को दिव्य परशु प्रदान किया और कहा, यह परशु धर्म की रक्षा करेगा। उसी दिन से वे परशुराम कहलाए, अर्थात फरसा धारण करने वाले राम। फिर आया अहंकार का काला बादल। समय बीतता गया। क्षत्रिय राजाओं के हृदय में शक्ति का अहंकार भर गया। वे धर्म भूल गए, ब्राह्मणों का अपमान करने लगे। सबसे अधिक घमंडी था कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्रार्जुन भी कहा जाता था। इस राजा के पास सहस्र भुजाएं थीं। उसने अपने बल से देवताओं को भी परास्त कर दिया था। एक दिन शिकार खेलते हुए वह परशुराम के आश्रम पहुंचा। वहां उसकी नजर आश्रम की पवित्र गाय कामधेनु पर पड़ी। यह गाय कोई साधारण गाय नहीं थी, यह तपस्या का फल थी जो सब कुछ उत्पन्न कर सकती थी। राजा के मन में लोभ जागा। उसने गाय को बलपूर्वक छीन लिया। महर्षि जमदग्नि ने बहुत समझाया, राजन, यह धर्म का पालन है, इसे मत छीनो। लेकिन अहंकार से अंधे राजा ने कुछ नहीं सुना। गाय को अपने महल ले गया। परशुराम का पहला धर्म प्रहार। जब परशुराम आश्रम लौटे तो माता पिता रो रहे मिले। उन्होंने सारी घटना सुनाई। परशुराम का खून खौल उठा। उनका शांत स्वभाव क्रोध की ज्वाला में बदल गया। वे बिना समय गंवाए राजा के महल पहुंचे। सामने था एक ब्राह्मण योद्धा और दूसरी ओर 1000 भुजाओं वाला शक्तिशाली राजा। भयंकर युद्ध छिड़ गया। परशुराम का परशु आग की भांति चमक रहा था। एक एक प्रहार से क्षत्रिय सेना कट रही थी। का भी अंत हुआ। कामधेनु गाय मुक्त होकर आश्रम लौटी। धर्म की पहली बड़ी विजय हुई। अधर्म का क्रूर प्रतिशोध। लेकिन अधर्म का जहर इतना आसानी से समाप्त होने वाला नहीं था। कार्तवीर्य के पुत्रों ने अपने पिता के वध का बदला लेने की ठानी। परशुराम के आश्रम जाने पर उन्होंने सुनहरा अवसर पाया। वे आश्रम पर धावा बोल दिया। निर्दयी हाथों ने महर्षि जमदग्नि का क्रूर वध कर दिया। माता रेणुका ने अपने पति के शव पर 21 बार विलाप किया। आश्रम आग में लिपट गया। जब परशुराम लौटे तो बस राख, जले हुए अवशेष और पिता का शव दिखाई दिया। माता का करुण विलाप सुनकर परशुराम का हृदय पत्थर बन गया। 21 बार का अमर प्रण। यह भयावह दृश्य देखकर परशुराम का क्रोध 7 समुद्रों से भी प्रबल हो गया। उन्होंने आकाश की ओर परशु उठाया और धरती को गूंजती आवाज में प्रण लिया, मैं 21 बार पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों से शुद्ध करूंगा। यह परशु तभी विश्राम करेगा जब धर्म की पूरी विजय होगी। वो शुरू हुई धर्म रक्षा की महायात्रा। पहली बार समस्त अधर्मी क्षत्रियों का संहार, फिर वे पुनर्जन्म लेते। दूसरी बार फिर नाश। ऐसे 21 बार चला यह धर्म चक्र। हर बार परशुराम अकेले निकल पड़ते। उनका परशु न्याय का प्रतीक बन गया। ब्राह्मणों को उनका खोया सम्मान लौट आया। धरती पर धर्म का आलोक पुनः जगमगा उठा। रामायण का स्वर्णिम मिलन काल गति से त्रेता युग आया। सीता स्वयंवर में जब भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा, तभी आकाश में गरज सुनाई दी। परशुराम क्रोधित अवतरण हुए। बताओ रे निर्लज्ज, कौन है जो शिव धनुष तोड़ा? श्री राम ने शांत भाव से कहा, प्रभु मैंने तोड़ा। परशुराम ने राम के नेत्रों में परमात्मा का दिव्य तेज देख लिया। उनका क्रोध शांत हो गया। 2 विष्णु अवतारों का स्वर्गीय मिलन हुआ। परशुराम ने राम को आशीर्वाद दिया। महाभारत के महान गुरुकुल द्वापर युग में परशुराम जगत गुरु बने। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये महायोद्धा उनके शिष्य हुए। परशुराम ने कभी जाति नहीं पूछी, केवल शस्त्र और शास्त्र सिखाए। कर्ण को उनका क्रोध झेलना पड़ा जब क्षत्रिय होने का रहस्य खुला, लेकिन अंत में क्षमा भी मिली। परशुराम के आशीर्वाद से कर्ण महान धनुर्धर बने। चिरंजीवी परशुराम, अमर तपस्वी परशुराम चिरंजीवी हैं। कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे तब परशुराम प्रकट होंगे। कल्कि को शस्त्र शास्त्र की दीक्षा देंगे। आज भी महेंद्र पर्वत पर उनकी तपस्थली मौजूद है। उनके पदचिन्ह धरती पर अंकित हैं। ये कथा क्या सिखाती है? ये केवल युद्ध की कहानी नहीं है मेरे भक्तजनों, यह धर्म रक्षा की कथा है। परशुराम जी सिखाते हैं, शक्ति का प्रयोग धर्म के लिए हो तो वह पूजनीय है। अन्याय के सामने कभी सिर नहीं झुकाना चाहिए। गुरु भक्ति और माता पिता सेवा सबसे बड़ा धर्म है। यह हृदय स्पर्शी कथा विशेष रूप से आपके लिए समर्पित
आपके अपने योगेश फैमिली की प्रेमपूर्ण श्रद्धांजलि। प्रभु भक्ति से हर हृदय को रोशन करने का पावन संकल्प। सब्सक्राइब करें ऐसी दिव्य कथाओं की भक्ति यात्रा के लिए। जय भगवान परशुराम, जय श्री विष्णु। योगेश फैमिली, जहां हर कथा बन जाती है भक्ति का अमर दीपक।